तो नमस्कार साथियों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, अगर आप प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद साबित हो सकती है। पीएम किसान योजना को लेकर एक नया अपडेट निकल के आ चुकी है, जो कि किसानों को खाते में जल्द ही मिलेंगे पैसे। साथियों, पीएम किसान योजना को लेकर बहुत सारे किसान लाभार्थी का कमेंट आ रहा था कि दीपावली में पैसा आएगा, कि छठ में पैसा आएगा, कि कब हमारे अकाउंट में पैसा मिलने वाली है। इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम बताने वाले हैं कि किसानों को खाते में छठ भी यहाँ ख़त्म हो चुकी है और दीपावली भी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, तभी किसान लाभार्थी को यहाँ पे अभी तक पैसा उनके अकाउंट में नहीं भेजी गई है। तो कब किसानों को खाते में पैसा दिया जाएगा, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपके साथ हम बताने वाले हैं और आप साथियों वीडियो में अंत तक बनकर सारी बातों को ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। स्वदेश यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पोस्ट में यह लिखा गया है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना नवंबर में आएंगे 21-21 के पैसे, यहाँ जाने लेटेस्ट अपडेट। साथियों, पीएम किसान योजना का नया अपडेट आ चुकी है और सभी किसान लाभार्थी को यहाँ पे दिया जाएगा। जो भी किसान लाभार्थी पीएम किसान योजना का पैसा उनके अकाउंट में नहीं प्राप्त हुई है, वे किसान लाभार्थी को 21वीं किस्त का पैसा यहाँ पे दिया जाएगा। तो साथियों, आप वीडियो में अंत तक बनकर सारी बातों को ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना का 21वीं किस्त, पीएम किसान योजना का 21वीं किस्त कब आएगी। बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इसकी तैयारी जोरों शोर से है। पहले चरण में मतदाता 6 नवंबर 2025 को और दूसरे नवंबर में यहाँ पे 11 नवंबर को होगी। साथियों, बिहार में यहाँ पे चुनाव है, इसके यहाँ पे 2 चरण में चुनाव होने वाली है। पहला चरण आप यहाँ पे 6 नवंबर को और दूसरा चुनाव यहाँ पे 11 नवंबर को। चुनाव का परिणाम यहाँ पे 14 नवंबर को जारी होगी। जो भी यहाँ पे जीत हासिल करते हैं उनका यहाँ पे 14 नवंबर को यहाँ पे जारी हो जाएगी। उसके बाद साथियों, जीतने वाली पार्टी सरकार बनने की तैयारी करेगी। इसकी वजह से माना जा रहा है कि पीएम किसान योजना का 21वीं किस्त किसानों को नवंबर के पहले सप्ताह में ही मिल सकती है। साथियों, पीएम किसान योजना का पैसा चुनाव से सभी किसान लाभार्थी को दिया जाना चाहिए, तभी न किसान लाभार्थी यहाँ पे एक्टिव होंगे और उसी पार्टी को यहाँ पे किसानों को उत्साह मौजूद होगा और किसान अपने हिसाब से खेतीबाड़ी में उपयोग करेंगे। तो जो भी किसान लाभार्थी यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, उन किसान लाभार्थी को यहाँ पे नवंबर में पहले सप्ताह के अंदर सभी किसान लाभार्थी को ये पैसा दिया जाना चाहिए। साथियों, नीचे आप देखते हैं कि पीएम किसान योजना का यहाँ पे क्या चीज अपडेट आया है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। सबसे पहले साथियों, आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात है, आजकल शहरों में गांव और रहने वाले लोगों को के लिए कई तरह से लाभकारी योजनाएं चल रही है। साथियों, पीएम किसान योजना के अलावा बहुत सारे योजनाएं यहाँ पे चल रही हैं। इसके योजनाओं को लेकर सिर्फ पैसा का फायदा ही नहीं बल्कि कई तरह से फायदे मिलते हैं। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो साथियों, पीएम किसान योजना के तहत सभी किसान लाभार्थी को 2-2 हज़ार रुपये के 3 किस्तों में दी जाती है। ये पैसा 3 चरणों में पैसा दी जाती है, जो कि सभी किसान लाभार्थी को यहाँ पे 21वीं किस्त को यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि साथियों 20वीं किस्त तक सभी किसान लाभार्थी को यहाँ पे पैसा मिल चुकी है। और जो भी किसान लाभार्थी को अभी तक भी 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है, वे किसान लाभार्थी हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि उनका पीएम किसान योजना का पैसा क्यों रुकी गई है। पीएम किसान योजना के तहत अब तक 20वीं किस्त किसानों को दी जा चुकी है। 2 अगस्त 2025 को 20वीं किस्त जारी हुई थी। साथियों, सभी किसान लाभार्थी को 20वीं किस्त का पैसा 2 अगस्त को जारी की गई थी, जिसमें सभी किसान लाभार्थी को पैसा भेज दिया गया था। जिसमें बहुत सारे किसान लाभार्थी ऐसे भी थे कि उनका 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है, उनका कुछ न कुछ कारण की वजह से उनका पैसा रुकी है। उन किसान लाभार्थी को हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि उनका क्यों पैसा रुका हुआ है और उसे कैसे चालू करके पीएम किसान योजना का लाभ मिलना प्रारंभ
होना प्रारंभ हो जाती है। साथियों बहुत सारे किसान लाभार्थी का कुछ न कुछ कारण है, जैसे में लैंड शेडिंग, ई-केवाईसी और डीबीटी। लास्ट में भी बताने वाले हैं कि कैसे आपको लैंड शेडिंग को सुधार करना है, डीबीटी को कैसे करना है और ई-केवाईसी की प्रक्रिया को कैसे करना है। तो आप साथी वीडियो में अंत तक बनकर सारी बातों को ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। इसमें लगभग 9 करोड़ किसानों को बैंक खाते में 2-2 हज़ार रुपये करके सीधे भेजे जाते हैं। अब तक 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। योजना के अनुसार किस्त का लगभग 4 महीने के अंतराल में यह पैसा दी जाती है। साथ ही 21वीं किस्त नवंबर महीने में आने वाली है। अभी तक सरकार इसकी आधिकारिक तारीख नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही घोषणा करने वाली है। इसके अंतर्गत हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल में ये पैसा दी जाती है। हिसाब से 21वीं किस्त जल्द ही आपके नवंबर महीने में पैसा आने वाली है। तो जो भी किसान लाभार्थी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, उन किसान लाभार्थी को बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल के आ चुकी है और 21वीं किस्त का पैसा जल्द ही उनके बैंक अकाउंट में आने वाली है। बहुत सारे किसान लाभार्थी का कॉमेंट आ रहा था कि क्या चुनाव की वजह से रुकी है किस्त? ऐसा यहाँ पे नहीं है साथियों। पीएम किसान योजना का पैसा सभी किसान लाभार्थी को दिया जाएगा, जिसमें जो भी किसान लाभार्थी पात्र किसान होंगे। बहुत से किसान लाभार्थी को इस बार पैसा यहाँ पे रुकने वाली है, जैसे में बहुत सारे लाभार्थी का कुछ ना कुछ दिक्कत है, वो भी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। साथियों यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार में इस बार चुनाव हो रहे हैं और इसकी तैयारी जोरों पर है। पहले चरण में साथियों यहाँ पे 6 नवंबर को और दूसरे चरण में 11 नवंबर को। ऐसे में यहाँ पे परिणाम यहाँ पे 14 नवंबर को आने वाली है। इसके बीच सबसे पहले नवंबर माह में सभी किसान लाभार्थी को 21वीं किस्त का पैसा आने वाली है। तो जो भी किसान लाभार्थी यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, उन किसान लाभार्थी का फाइनल डेट यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है। और साथियों लास्ट में ये भी यहाँ पे बताने वाले हैं कि कौन कौन से किसान लाभार्थी को ये पैसा दिया जाएगा। सबसे पहले साथियों आपको नाउ योर स्टेटस वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे स्टेटस खुलता है। उसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी स्टेटस को देखना होगा। साथियों बहुत से किसान लाभार्थी का लैंड शेडिंग में यहाँ पे कट हो चुकी है, ई-केवाईसी कट हो चुकी है और आधार बैंक अकाउंट शेडिंग कट हो चुकी है। अगर इस प्रकार का आपका यहाँ पे रीजन आ रहा होगा तो आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं मिलने वाली। जैसे में साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन किसान लाभार्थी का यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंड शेडिंग में यहाँ पे कट आ चुका है, तो इन किसान लाभार्थी को यह पैसा नहीं दिया जाएगा। और साथियों बहुत से किसान लाभार्थी का यहाँ पे ई-केवाईसी में भी कट हो चुकी है, आधार बैंक अकाउंट में कट हो चुकी है, उन किसान लाभार्थी को यह पैसा नहीं दिया जाएगा। तो जिनका भी यहाँ पे लैंड शेडिंग, ई-केवाईसी और आधार बैंक अकाउंट शेडिंग यस होगा, उन्हीं किसान लाभार्थी को यह पैसा दिया जाएगा। साथियों जिनका भी लैंड शेडिंग गलत हो चुकी है, वे किसान लाभार्थी अपने नज़दीकी ब्लॉक कार्यालय, तहसील कार्यालय में जाकर वहाँ से आप सुधार करा लें और वहाँ पे सुधार करने के बाद जल्द ही आपके यहाँ पे यस का मैसेज आ जाता है। और जो भी किसान लाभार्थी का यहाँ पे ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ है, वे किसान लाभार्थी जल्द से जल्द अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र या पंचायत भवन पर जाकर ई-केवाईसी कर सकते हैं या अपने खुद से मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में बता दिया है कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से ई-केवाईसी को पूरा करते हैं। उसके बाद साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार बैंक अकाउंट शेडिंग, अगर आपका आधार बैंक अकाउंट शेडिंग नो हो चुकी है तो आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र या पंचायत भवन या जहाँ पे आप अकाउंट खुलवाए होंगे वहाँ पर भी जाकर आप वहाँ से सुधार करा सकते हैं। और सुधार करने के बाद आपका यहाँ पे यस का मैसेज आ जाता है और 21वीं किस्त का पैसा आपके जल्द ही आपके अकाउंट में आने वाली है। तो साथियों किसी प्रकार का आपका गलती हो चुकी है या त्रुटि है या आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम कमेंट के रिप्लाई जल्द देने का प्रयास करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।